प्रीशा और बारी के बीच में जो मामलात हैं ना, ये काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके हैं। बल्कि प्रीशा ने बारी को साफ अल्फाज में इनकार कर दिया है कि भाई मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत ही नहीं करती, नफ़रत करती हूँ आपके साथ। अब इसमें बारी का कोई कसूर नहीं है। जब बारी प्रीशा की ऐसा की बातें सुनते हैं ना, तो इससे बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि ये तो सच्ची मोहब्बत करता था ना। इसने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि यार प्रीशा मेरे साथ ऐसा करेगी। हालांकि प्रीशा का हक बनता था कि भाई आपके वालिद ने मुझे जो इमोशनली तौर पर ब्लैकमेल करने की कोशिश की है, या धमकी दी है कि आप जो वो दूर हो जाएं। अगर ये सब कुछ जो वो प्रीशा बताती तो फिर तो माहौल ठीक हो जाता और बारी अपने वालिद को जाकर वार्निंग देता। अब बारी जो है ना अपनी नफरत शो करता है प्रीशा के सामने, ऐसे कहता है कि भाई तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया है, जो मुझे दुख हुआ है, मैं अब तुमसे दूर तो नहीं जा सकता, मोहब्बत करता हूँ, लेकिन इतना आप याद रखना कि मैं कुछ गलत कदम उठा लूँगा। अब बारी के पास ऑप्शन क्या बचा है? क्या ये जो वो अपनी कज़न के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा? जब प्रीशा से राब्ता ख़त्म करेगी तो बारी के पास कोई जो ऑप्शन है ना, ये नहीं बचेगा। अब नेक्स्ट आने वाली के साथ में क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होगा, प्रीशा क्या कदम उठाएगी, क्या बारी को जो सब कुछ सच बता देगी। जिस वक्त शान साहब ना प्रीशा को अपने ऑफिस में बुलाते हैं ना, तो इसके साथ बात करते हैं, इसे कहते हैं कि भाई देखें कि आप जो मेरी बात कान खोल कर सुन लें, आप ऐसा करें कि ये ऑफिस भी छोड़ दें और आपको जो पैसे चाहिए, जो कीमत चाहिए, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, आप मेरी बेटी की ज़िंदगी से दूर हो जाएं। जब प्रीशा ये बात सुनती तो उसे तकलीफ होती है। ये सच्ची मोहब्बत करना शुरू हो चुकी थी बारी के साथ। हाँ, इसने खुलकर उस हिसाब से मोहब्बत का इजहार नहीं किया था, लेकिन इसे जो वो बड़ा पसंद आना शुरू हो चुका था बारी। तो प्रीशा जब ये माहौल देखती है, बातें सुनती है शान साहब की, तो इसे हैरानगी होती है कि यार ये बंदा अपने बेटे की जो कीमत है इतनी कम लगा रहा है, पैसों की खातिर जो है वो अपने बेटे को इतनी ज़्यादा तकलीफ दे रहा है। तो प्रीशा कहती कि ठीक है भाई, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी बेटी की ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगी। बल्कि मैं तो आपकी बेटी की ज़िंदगी में आई भी नहीं थी। ये ऑफिस में वहीं बैठे बैठे रिज़ाइन देती है और अपने घर में चली आती है। जब अलीज़ा को इस बात का पता चलता है कि भाई इसने ऑफिस जो छोड़ दिया, तो ये प्रीशा को अपने पास बुलाती है, इसके साथ इस टॉपिक पर डिस्कस करती है कि भाई हाँ क्या हुआ, आपने सब कुछ। क्योंकि अब अलीज़ा का दिल नहीं करता, अलीज़ा चाहती है कि प्रीशा वापस चली जाए, जाकर जो बारी के साथ रहे, उसके साथ सब कुछ जो वो उसे खुलकर बता दे। जब प्रीशा बताती है ना, तो अलीज़ा नाराज हो जाती कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो प्रीशा कहती मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। घर में आती है, परेशान सी रहती है, ना किसी के साथ बात करती है, चेहरे के ऊपर उदासी सी होती है। जब रक्शे में वापस आ रही होती है ना अलीज़ा को मिलकर, तो वहाँ पर इसके दिमाग में ये बातें आती हैं कि जो मोहब्बत होती है ना, ये अमीरी या गरीबी नहीं देखती। ये बात तो हकीकत है कि भाई मोहब्बत जो होती है ना, जब एक इंसान के साथ सच्ची होती है, तो उसमें वो ये सब कुछ नहीं देखती कि उसके पास पैसा है या पैसा नहीं है, बस मोहब्बत हो जाती है। और प्रीशा के साथ भी ऐसा हुआ है, और ये बारी के मामले पे भी पासिव सोच रखी है। अब जब घर में आती है तो ना माँ के साथ बात करती है, ना जो वो दादू के साथ बात करती है, अकेली कैली रहती है, रूम के अंदर अपने आप को बंद कर लेती है। तो माँ जो होती है इस टॉपिक पे जो वो अपनी सास के साथ डिस्कस करती है कि भाई जब से अलीज़ा से प्रीशा होकर आई है ना, तो उसके बाद बड़ी परेशान रह रही है, ये किसी को कुछ भी नहीं बता रही कि आखिरकार वजह क्या है, मामला क्या है। तो आगे से दादू कहती कि हाँ मैंने भी ये सब कुछ नोट किया है। तो अच्छा आप ये बताएं कि रुखसाना या कोई भी है ना, उसका नाम लेती है कि भाई उसकी तरफ से उसका जो बेटा है वो चाहती है कि भाई प्रीशा को वो अपनी बहू बनाए, तो क्या ये सब कुछ ठीक है? मुझे तो ये रिश्ता बड़ा पसंद है, तो आप भी ऐसा करें कि आप प्रीशा के साथ बात करें, मैं भी बात करूंगी। अगर हमारी परी के लिए ये सब कुछ ठीक है तो हमें जो ये रिश्ता मंजूर होगा। जब माँ जाएगी परी के पास ना, जाकर बात करेगी कि भाई हाँ आप क्या चाहती हो, क्या आप ये शादी करना चाहती, तो आगे से परी जो होगी ये जज्बात में आकर जो गलत फैसला ले लेगी और बोलेगी कि ठीक है मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ। हालांकि इसका फैसला ये गलत होगा, इसको ये सब कुछ नजर आ रहा है कि भाई मैं जो कुछ कर रही हूँ गलत कर रही हूँ, इस तरह से बारी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। लेकिन ये गुस्से में ये फैसला करेगी, बोलेगी कि भाई मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। जो प्रीशा की सुतेली माँ है ना, जब एक इंसान अपने घर में या अपने गिरबान में झांक कर नहीं देखता और दूसरों के ऊपर तंज करता है ना, तो उस इंसान का अपना जो घर होता है ये बर्बाद हो रहा होता है। अब ये अपने बेटों के ऊपर फोकस नहीं करती और ये अलीज़ा की, परी की, उस ख़ानदान की
गलतियां ढूंढने की कोशिश करती है। आलम साहब के सामने बैठी होती है, जब इसे पता चलता है कि परी ने जो वो ऑफिस छोड़ दिया है, इसको पड़ जाती है अपनी कि भाई आलम की जेब से पैसे जाएंगे और इसने ऑफिस क्यों छोड़ा, क्या वजह हो सकती है। तो आलम के साथ इस टॉपिक पे बात करती है, आलम को कहती है कि भाई ये मामला चला है। तो आगे से आलम जो होता है ना, इसको गुस्सा आ जाता है, क्योंकि आलम को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। इसका बेटा काशिश जो होता है ये एग्जाम्स में फेल हो जाते हैं ना, तो इसको गुस्सा आता है और ये साफ अल्फाज में से इनकार कर देते और कहते हैं कि काश कि आप अपने घर के ऊपर फोकस करती, अपने बच्चों के ऊपर फोकस करती, तो आपको ये दिन ना देखना पड़ता। आप दूसरों के ऊपर, ये दूसरों की बुराइयां ढूंढने की कोशिश करती हैं। इसे चढ़ जाता है गुस्सा रुमैसा को कि भाई है क्या हुआ, मेरा बेटा बस एग्जाम्स में फेल हुआ, इतनी बड़ी बात नहीं है, इसके लिए नहीं है ना। उस बंदे से पूछें जिसने पूरा साल इसका खर्चा बर्दाश्त किया, इतना पैसा लगाया, अगर यही पैसा अपनी बच्चों के ऊपर लगाता तो आज इसे रिजल्ट तो मिल रहा होता ना, आज इसे कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स तो मिल रहा होता। लेकिन इस बंदे ने फोकस नहीं किया अपनी बच्चों के ऊपर। तो रुमैसा को गुस्सा आता है, ये बातें सुनना शुरू कर देती है, लेकिन आलिम जो है इसके साथ बहस नहीं करेगा। ऐसा लग रहा है कि इस बंदे को, जो परी का वालिद है, इसको अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब जो बारी होता है ना, बारिश हो रही होती है, रास्ते पे उदास सा होता है, इसे ऐसा लगता है कि इसे कोई चीज़ गुम हो गई है। इसको ना रात को सुकून आ रहा होता है, ना दिन को सुकून आ रहा होता है। तो अचानक से जब बारिश होती है तो सामने जो वो नीचे उतरता है, तो इसे जो वो परी नज़र आना शुरू हो जाती है, इसकी तरफ हाथ बढ़ाती है। ये भी भाग कर जाता है कि यार ये वाकई सच है। तो जिस वक्त हाथ बढ़ाने लगता है तो आगे से परी जो होती है ना, ये गायब हो जाती है। जब गायब होती है ना, तो इसे फिर चढ़ जाता है गुस्सा, गाड़ी के अंदर बैठता है और ये फिर परी को कॉल करता है। इससे कहता है कि देखो परी, तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया है ना, तो मैं इस सदमे को कभी भी भूल नहीं सकता। आपने जो किया ये गलत किया, ऐसा आपकारी कम से कम आप मुझे बताती तो सही। ठीक है, मैं अपनी नफ़रत शो नहीं कर सकता, मजबूर हूँ, क्योंकि मैं मोहब्बत करता हूँ आपके साथ। और जब एक इंसान मोहब्बत के अंदर जो वो पागल होता है, दीवाना होता है, तो उसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता। लेकिन इतना बता दूँ कि मुझे तकलीफ़ हुई है इस बारे में। बारी को आज भी उम्मीद है, लेकिन जब परी का किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं जाएगा, हाँ इंसान मोहब्बत करता है, लेकिन वो एक लिमिट तक, एक हद तक मोहब्बत करता है। अब ये नहीं है कि ये बंदा इसके पीछे पागल हो रहा हो, इसके पीछे दीवाना, और आगे से परी जो रिस्पॉन्स ना दे और जो इसकी दिल की बात है परी सब कुछ सच ना बताए, तो बारी जो होगा ये मजबूर हो जाएगा। अब इंटरेस्टिंग तो इस पैदा ये होगा कि जिस वक्त ना बारी जाएगा ना घर के अंदर, शियान साहब इससे परेशान देखेगा तो इसके साथ आकर बात करेगा, बोलेगा कि हाँ भाई परी ने तो ऑफिस पे छोड़ दिया, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, आप चुपचाप जो वो शादी कर लें अनाया के साथ, जो इसकी कज़न है। तो बारी जो होगा ये जब पहले तो इनकार करेगा कि मैं शादी नहीं करना चाहता, जब घर वालों का प्रेशर आएगा तो फिर ये बंदा मजबूर हो जाएगा और ये शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये आएगा, अगर परी दोबारा से ऑफिस ज्वाइन भी करती है ना, तो बारी जो होगा ऐसे आकर वो लेटर देगा शादी वाला काट के भी मैं शादी करूं। अगर ऑफिस ज्वाइन नहीं करती, किसी और जगह पर ड्यूटी करती है, इसने ड्यूटी तो करनी है, हालात इनके ख़राब हैं, तो वहाँ पर भी बारी इसके पास जाएगा और जाकर ये लेटर इसे दिखाएगा। उसके बाद जो है वो ना परी को तकलीफ़ होगी कि यार मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। अभी मोहब्बत आप करती है ना, तो आप अपनी मोहब्बत का गला नहीं घोट सकती, जल्दी करें, अपनी मोहब्बत का इजहार करें। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होता है और मज़ीद क्या मुश्किलात खड़ी होती हैं परी के लिए। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो वो परी जो है वो बारी को सबको सच बता देगी? अगर सबको सच बताती है तो उसके बाद बारी का क्या रिस्पॉन्स आएगा? क्या अपने वालिद के साथ ये नफरत करना शुरू कर देगा? लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया।